नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। तीर्थ नगरी पुष्कर में पूर्णिमा और प्रथम तीर्थ पक्ष रात के अवसर पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्मा सरोवर समेत पुष्कर के विभिन्न घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर स्नान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए। धार्मिक परंपराओं के अनुसार तीर्थ पक्ष में तर्पण और श्राद्ध करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार को समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस मौके पर तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की धार्मिक स्थलों की जीर्णोद्धार और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर की जा रही पहलों की सराहना की। पुरोहितों ने कहा कि पुष्कर जैसे अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल पर हर वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में सरकार का घाटों की मरम्मत, सुरक्षा, स्वच्छता और आधारभूत सुविधाओं पर ध्यान देना सराहनीय कदम है। आज से 16 श्राद्ध प्रारंभ हो गए हैं। जो पांडव क्षेत्र के दानवीर कर्ण थे, इनके कारण से 16 श्राद्ध बने हैं। जब द्वापुर में कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था कौरवों पांडवों का, तो कर्ण जी का देहांत हो गया उस युद्ध में। तो कर्ण जी को ऊपर जाने पे उनको खाने को सोना और पीने को सोना मिला, तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने भगवान प्रभु से पूछा, मेरा ऐसा क्या दोष था, मैं तो पृथ्वी पे दानवीर कर्ण के नाम से विश्व विख्यात था। तो प्रभु ने कहा, तूने नीचे क्या दिया वो तेरे को ऊपर ही प्राप्त होता है। तो उसने बोला, मैंने नीचे मृत्यु लोक में सोना दान दिया था, तो मुझे खाने को भी आज ये सोना मिल रहा है। तो भगवान ने कहा था, ये 16 श्राद्ध बने हैं, आप मृत्यु लोक में जाइए, अपना कर्म मोक्ष करिए, फिर आपको अन्न दान मिलेगा। तो भगवान की आज्ञा से स्वयं कर्ण दानवीर यहाँ आए और अपना मोक्ष किया, पिंडा दिया, अन्न का दान दिया, तब जाके उनको स्वर्ग लोक में अन्न प्राप्त हुआ है। इसी के वर्ष से ये 16 श्राद्ध होते हैं। पूर्णिमा से अमावस तक का ये श्राद्ध का महत्व रहता है। भगवान रामचंद्र जी त्रेता युग में यहाँ आए थे तो अपने पूर्वजों का यहाँ पिंडदान दिया था, क्योंकि उनको स्वयं दशरथ जी का यहाँ आकाशवाणी हो गया था कि हे राम, मेरी आज्ञा से आपने 14 वर्ष का वन भोगा है, तो इस ब्रह्मलोक पृथ्वी लोक पे आए हैं। ये आरण्य वन तीर्थ क्षेत्र है, जो ब्रह्मा जी ने सत्यु की तपस्या करी, अपना यज्ञ किया, ये गजेंद्र मोक्ष तीर्थ कहलाया। यहाँ मेरा मोक्ष होना चाहिए, मेरे पितरों का मोक्ष होना चाहिए। तो भगवान रामचंद्र जी ने सरोवर की बालू मिट्टी का पिंड बनाया और पिता दशरथ जी का यहाँ मोक्ष किया। इसलिए समी पितृ प्रमाणे नाम श्राद्ध का जो लेख है केवल 5 जगह ही होता है। गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रभा से पुष्कराणि च एतान्य मुख्य तीर्थानि श्राद्ध काले भवंतिका। जहाँ पुष्कर में 7 कुल का होता है, पिता माता दादा दादी नाना नानी बाल पितरी मित्र कुल गुरु कुल, जो भी अपने परिवार में 7 कुल के वंश गुजर जाते हैं, मित्र गुजर जाते हैं, भाई गुजर जाते हैं, गुरु गुजर जाते हैं, उनका यहाँ पितृ मोक्ष होता है। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय। पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के धामली गांव में अनंत चतुर्दशी पर्व हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राजा बलि मंदिर से राजा बलि युवा मित्र मंडल के तत्वाधान में विशाल शोभा यात्रा रैली निकाली गई। शोभा यात्रा में बवंग अवतार भगवान विष्णु और महादानी राजा बलि की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। ढोल नगाड़ों और भक्ति संगीत की मधुर धुनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। शोभा यात्रा के मार्ग में नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर राजा बलि की आराधना की। इससे पूर्व रात्रि को राजा बलि मंदिर प्रांगण में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में आसपास के कई गांवों से भक्तगण पहुंचे और राजा बलि के दर्शन कर क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस आयोजन ने धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक एकता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रविवार को उत्तम पश्चिम रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भूतड़ा ने अचानक निरीक्षण किया। डीआरएम श्री भूतड़ा एक दिवसीय दौरे पर उत्तम पश्चिम रेलवे के आबू रोड तक के सभी स्टेशनों का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत मारवाड़ जंक्शन स्टेशन पर 17 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। स्टेशन अधीक्षक श्री
बालकिशन शर्मा से बातचीत कर डीआरएम ने निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने निर्माणाधीन कार्यों को मजबूती, गुणवत्ता और यात्री सुविधाओं के सुधार पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि परियोजना का हर हिस्सा यात्रियों की सुविधा और रेलवे के दीर्घकालीन जरूरतों को अनुसार हो। इस मौके पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी एवं सहायक अभियंता भी उनके साथ मौजूद रहे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की उमरैन ग्राम पंचायत की महिलाओं को सशक्त बनाने और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से महिला अधिकारिता विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से लाडो प्रोत्साहन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न पहलें रोचक अंदाज में महिलाओं को समझाई गई। कार्यक्रम में पंचायत सरपंच बबीता पटेल ने कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसे सामाजिक अपराधों पर जागरूकता बढ़ाई और ग्रामीणों से शपथ दिलवाई कि गांव में ऐसी कुरीतियों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान नाटक कलाकारों ने गीत, नृत्य और अभिनय के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को जागरूक किया। अध्यापिका अंजलि तिवारी ने राज्य सरकार की महिला हितैषी योजनाओं की सराहना की और कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं और महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है। देखिए सर, अभी हमारे विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अकबरपुर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि बालिकाओं की शिक्षा व उनके उत्थान के बारे में बताया गया। इसमें सबसे प्रमुख जो ध्यान था वो लाडो प्रोत्साहन योजना के ऊपर दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि राजस्थान सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा व समग्र उत्थान के लिए राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें पहले बालिकाओं जो कि 1 अगस्त से 2024 से चालू थी, इसमें पहले बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए के संकल्प पत्र उन्हें प्रस्तुत किए जाते थे, परंतु 12 मार्च से इसकी जो राशि है उसको बढ़ाकर 1.5 लाख करवा दिया गया। इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा बालिकाओं के शिक्षा के क्षेत्र में तथा उनके समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, कालीबाई भील स्कूटी योजना जैसी कई योजनाएं हैं, इंदिरा प्रियदर्शनी। इन योजनाओं के माध्यम से बालिकाओं के जन्म से लेकर उनके विवाह उपरांत तथा प्रमुखतः शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाने व उनका समग्र विकास करने के बारे में इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। झुंझुनू जिले की अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध कोट बांध इन दिनों प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत कर रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते 10 वर्षों बाद कोट बांध पर चादर चल पड़ी है, जिससे यह क्षेत्र न केवल जल स्रोत के रूप में बल्कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी चर्चा में आ गया है। करीब 25 फीट गहरे इस बांध में पानी का भराव अपने चरम पर पहुंच चुका है, जिससे क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। यह बांध झुंझुनू जिले के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है और इसके पास ही 3 किलोमीटर की दूरी पर शक्तिपीठ मां शाकंभरी का मंदिर स्थित है, जहां देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। 3 दिवसीय अवकाश के चलते भारी संख्या में लोग जहां पिकनिक और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने पहुंचे। झुंझुनू जिले में अतिवृष्टि से हुए नुकसान और योजनाओं की समीक्षा को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में मूंग और मोट की फसलों के खराबे, बाजरे पर संकट और जलभराव जैसी समस्याएं उठाई गई। प्रभारी मंत्री ने कृषि विभाग को 7 दिन में गिरदावरी रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए, ताकि प्रभावित किसानों को राहत मिल सके। प्रभारी मंत्री ने समसपुर जलभराव पर त्वरित कार्रवाई के लिए कमेटी गठित करने, नगर परिषद की सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। बैठक में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए गए। साथ ही 18 दिसंबर से शुरू होने वाली गांव चलो शहर चलो और सहकार अभियान की पूर्व तैयारियां की भी समीक्षा की गई। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देश पर लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो प्रभारी मंत्री हैं उनके द्वारा उनके प्रभार जिलों में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक, बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक और अतिवृष्टि के कारण से अगर कहीं कोई नुकसान हुआ है, अव्यवस्था हुई है, उसकी रिव्यू के लिए आज झुंझुनू जिला स्तर पर जिला अधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें हमारे
जिला प्रभारी सचिव हैं आदरणीय समित शर्मा जी और हमारे तमाम जिले के अधिकारी और साथ में हमारे जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसमें हम लोगों ने बजट घोषणाएं जो हैं उस पर समीक्षा करी है और जो MOUs हुए हैं राइजिंग राजस्थान के अंदर उस पर समीक्षा हुई है और उसके साथ में अन्य जो योजना है फ्लैगशिप योजना उसके बारे में हमने रिव्यू मीटिंग करी है। साथ में अभी पूरे राजस्थान में जिस तरीके से अतिवृष्टि के हालात बने हुए हैं, किसानों की फसल की गिरदावरी की बात हो, चाहे लोगों के अतिवृष्टि के कारण से मकान हो, प्रतिष्ठान हो, उनको अगर कहीं नुकसान हुआ है उसका सर्वे करके उसकी रिपोर्ट विभाग के माध्यम से सरकार को भेजे ताकि उनकी जो नुकसानी का मुआवजा है वो उन तक पहुंचे। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हर विभाग की थी, उस पर बारीकी से हम लोगों ने रिव्यू किया है और कोशिश की है कि जनता की समस्याएं जो है वो कम हो, उनको राहत प्रदान हम लोग कैसे कर सके। लगातार लगभग मुझे लगता है महीने में एक मीटिंग रिव्यू हमारी कभी फोन पे भी हो जाती, कभी यहाँ जिला कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से भी होती है। सरकार का फोकस है सुशासन। हम लोग चाहते हैं कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो इन योजनाओं से वंचित नहीं रहे और आने वाले समय में गांव चलो अभियान है, शहर चलो अभियान है, सहकारिता के क्षेत्र में जो नए नवाचार सरकार करने जा रही उसके बारे में विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। उसको ग्राउंड लेवल पर पहुंचाने के लिए निश्चित ही इन अधिकारियों के साथ में, जनप्रतिनिधि के साथ में और मीडिया बंधुओं को साथ में लेकर के सरकार की योजनाओं को आगे तक बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, इसका लाभ इस झुंझुनू क्षेत्र की जनता को मिलेगा। झुंझुनू जिले के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में पानी की पुरानी समस्या के समाधान की दिशा में विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने बड़ी पहल की है। क्षेत्र की हर ग्राम पंचायत में ट्यूबवेल गहराई और बोरिंग कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने बताया कि राज्य की भजनलाल सरकार आमजन की मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी और सड़क को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेतड़ी क्षेत्र की 42 ग्राम पंचायतों में PHC भवन, सड़कों का नवनिर्माण और अब ट्यूबवेल गहराई जैसे कार्य उनके 20 माह के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां हैं। उनका लक्ष्य खेतड़ी को पर्यटन और विकास के मॉडल क्षेत्र के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए वे समय समय पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर योजनाओं की स्वीकृति दिला रहे हैं। पानी की समस्या दूर होने से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। झुंझुनू जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने मोर्चा संभाल लिया है। शनिवार को जिले भर से आए किसानों की बैठक संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर पवन चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें रबी 2022-23 के बकाया मुआवजा और हाल ही में अतिवृष्टि से नष्ट हुई खरीफ की फसल को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद किसान प्रतिनिधिमंडल ने झुंझुनू के प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि जिन किसानों का मुआवजा अब तक लंबित है उन्हें शीघ्र भुगतान किया जाए। प्रभारी मंत्री ने किसानों को जल्द मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और झुंझुनू के प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और जिले में अतिवृष्टि से फसलों के हुए नुकसान की समीक्षा की। मंत्री श्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गिरदावरी कार्य पूर्ण पारदर्शिता और गंभीरता से किया जाए और 7 दिन में रिपोर्ट तैयार की जाए, जिससे किसानों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की मंशा है कि योजनाओं का जमीनी असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत है, वो आज झुंझुनू जिले के दौरे पर है। हम उनसे जानते हैं, सर आप झुंझुनू जिले के दौरे पर आए हैं, जो बारिश के कारण फसलें खराब हो रही है उसको लेकर सरकार है वो संवेदनशील है, इसको लेकर क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देश के अनुसार पूरे प्रदेश भर में प्रत्येक जिलों में ये जो अतिवृष्टि के कारण से जहाँ अतिवृष्टि हुई है उसके कारण से किसानों की फसल खराब हुई है उसकी गिरदावरी सही समय पर करवा के उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार तक भेजे ताकि SDR नॉर्म्स के अनुसार जो खराबा है उसके अनुसार किसानों को मुआवजा दे सके। दूसरी बात, अगर हम लोग ये भी देखेंगे इस बार और पिछली बार की तरह लगातार बरसात अच्छी है, ईश्वर की कृपा है, इंद्र भगवान की राजस्थान के ऊपर लगभग सारे बांध भरे हुए हैं और
सबके जो गेट हैं लगभग खुले हुए हैं और किसानों के चेहरे तो वैसे ही खुश हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो फसल है अतिवृष्टि के कारण खराब हुई है। तो ये मुख्यमंत्री का निर्देश है कि हम फील्ड में जाएं और वहां जाकर के ग्राउंड जीरो पर ये देखें कि वास्तव में कितना खराबा हुआ है। किसान हमारी आजीविका का, हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा पावर पॉइंट है, इसलिए हम उनके साथ खड़े रह करके किसान के हित में जो भी फैसला कर सकते हैं मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार वो कर रहे। आज अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो गिरदावरी को सही तरीके से पूरा करके जितना भी वास्तविक आकलन है वो करके सरकार को रिपोर्ट भेजें। ये थे झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, जिन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार है वो किसानों के प्रति संवेदनशील है और जिस प्रकार से अतिवृष्टि हुई है उस हिसाब से किसानों को है वो फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। सुजीत शर्मा, सुजत समाचार, झुंझुनू। व्योदस खेतड़ी उपखंड क्षेत्र के गाडराटा में बाबा सुंदरदास जी का ऐतिहासिक लक्खी मेला 3 दिन से चल रहा है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा और यूपी से लगभग 3 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। यह मेला भादवा की एकादशी से पूर्णिमा तक चलता है और यहाँ विशेष तौर पर सर्पदंश व पशुओं की बीमारियों से रक्षा की मान्यता है। श्रद्धालु अपने पशुओं से पहले बच्चों का दूध व दही मंदिर में चढ़ाते हैं और पशुओं को बांधने के लिए बैल व रस्से की धोक भी लगाते हैं। मेला प्रबंधक कमेटी ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत 150 सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं और एक कंट्रोल रूम बनाकर निगरानी की जा रही है। मेले में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रशासन एवं मेला समिति के सदस्य मेले की सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरह सक्रिय है ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुचारू वातावरण मिल सके। झुंझुनू जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर सुमित शर्मा ने जिलों के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने जर्जर भवनों और क्षतिग्रस्त सड़कों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा करते हुए पौधों को जियो टैगिंग का भी निरीक्षण किया गया और नियमित देखरेख के निर्देश जारी किए। डॉक्टर शर्मा ने अवैध पेड़ कटाई और लकड़ी परिवहन के मामलों पर कड़ी रोक लगाने के आदेश दिए और वन विभाग, पुलिस व परिवहन विभाग की संयुक्त टीम बनाने के निर्देश दिए ताकि सख्त कार्रवाई हो सके। उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की गिरदावरी कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए ताकि नुकसान का निवारण समय पर हो सके। प्रभारी सचिव ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बने रहेंगे। आज राज्य सरकार के निर्देश से जो झुंझुनू जिले है वहाँ पे विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया है। सर्वप्रथम तो ऐसे स्कूल्स वगैरह देखे गए जो जर्जर अवस्था में जिनकी गिरने की संभावना है, तो उनको सुरक्षित रखा गया है कि नहीं गया, बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की है, साथ में उनके एस्टीमेट्स वगैरह तैयार हो गए हैं कि नहीं हो गए, जिससे जल्दी से उनको रिपेयर कराया जा सके। साथ में बरसात में जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है उनका भी निरीक्षण किया गया है और उनके प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भिजवा रहे हैं, जिससे कि जल्दी से उन्हें दुरुस्त करा के जनता को है जो राहत दी जाएगी। एक जो मुद्दा जो चल रहा है जो हरे पेड़ों की कटाई का जो खेजड़ी का है, तो कुछ आज फील्ड विजिट भी की गई है, शाहपुरा में देखा गया, कुछ खेतों में भी देखा गया, वहाँ पे खेजड़ी के पेड़ों को काटा भी गया है, जेसीबी से उखाड़ा भी गया है और बहुत ही सुनियोजित तरीके से काफी समय से झुंझुनू और पास के जिले हैं चूरू, सीकर, वहाँ पे जो खेजड़ी के पेड़ है उसकी अवैध कटाई का जो काम चल रहा है उसके संबंध में विजिट वगैरह की गई है। मंडासी बोर्ड के वहाँ पे भी विजिट किया गया है, डिगाल पे एक आरा मशीन है वहाँ का भी विजिट किया गया है और डीएफओ वगैरह और एसडीएम सब साथ में थे। उसमें प्रयास यही है कि जो हरियाली जो है झुंझुनू में और खेजड़ी जो हमारा राष्ट्रीय जो हमारा राज्य वृक्ष है उसकी सुरक्षा हो सके और किसी भी प्रकार की जो तस्करी है वो नहीं, कि जो गिरदावरी हुई है उसमें जो मूंग की, ग्वार की, बाजरे की फसल के बारे में गिरदावरी है उसमें जो खराबा है वो कम बताया गया, पर अभी गिरदावरी चल रही है, अभी बरसात है वो भी चल रही है। तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन यही दिया है कि गिरदावरी है वो पुनः कराई जाएगी और सही रिपोर्ट होगी, उसके हिसाब से किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। राजस्थान सरकार फसल खराबी को लेकर बेहद संवेदनशील है। बेंगू विधानसभा क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुसार बेंगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने रविवार को उपखंड अधिकारी श्री अंकित समरिया एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विधायक ने फसल गिरदावरी का कार्य तुरंत पूरा करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को राहत मिल सके। इसके अलावा उन्होंने अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, बिजली ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने, आंगनबाड़ी केंद्रों व स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। बैठक में चंबल परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की गई और इसके समयबद्ध पूर्णता के निर्देश भी दिए गए। इस वर्षा काल में बेगू क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण
फसलें सारी की सारी बर्बाद हो गई हैं, खरीफ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, क्षेत्र के विकास कार्य प्रभावित हुए हैं, सड़कें सारी की सारी टूट गई हैं। इसी विषय को लेकर के आज बेगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर के खराबे की जानकारी ली है। हमारे साथ बेगू विधायक मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं किस प्रकार इस खराबे को देखते हैं और कैसे क्षेत्र को राहत देंगे। सर, अभी सारे ब्लॉक लेवल की बैठक की, गंगरार वालों की भी कल की थी, रावत पट्टा कल में होके आया, उससे पहले गंगरार वालों की हुई। आज हम सब लोग यहाँ बेगू में बैठे, तो मेरा तो ये है कि फसलें बिल्कुल नष्ट हो गई और सबसे ज्यादा बारिश हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुई है। तो इस कारण जितने भी सड़कें हैं वो सड़कें सारी टूट गई। अभी आपने एक हाल ही में घटना देखी हुई, जो हमारी एक माँ बेटी बह गई, तो उनके प्रति भी मेरी संवेदना है। मैं खुद वहाँ जाके आया, वहाँ एक पुलिया का लिए हमने प्रस्ताव लिया। तो जितनी भी टूटी फूटी सड़कें हैं वो सारी सड़कें रिपेयर हो, इसका प्रस्ताव हमने ले लिया और उसका प्रपोजल बना करके भेज रहे हैं। दूसरा, जो फसलों का किसान के ऊपर मार पड़ी है, उस फसलों में हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ऐसा आग्रह है कि भाई सब जगह हम लोग जाएं और देखें कि किस तरीके से किसान की हम मदद कर सकते हैं। तो अभी सब लोगों को गिरदावरी इन्होंने पूरी रूपरेखा बनाई है और किस तरीके से इस फसल खराबे में हम किसान की भरपाई कर सकते हैं, उसके लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है और मैं खुद भी उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि किसानों को मुआवजा मिल सके। क्षेत्र में जो सड़कें टूटी हैं, आज ग्रामीण अंचल को जोड़ने वाली सारी की सारी सड़कें टूट चुकी हैं। ऐसे में सार्वजनिक निर्माण विभाग या पंचायती राज विभाग किस प्रकार से क्षेत्र का विकास होगा सड़कों को लेकर? हमारी कोशिश है भजनलाल जी सरकार की कि जितने भी सड़कें टूटी हुई, कुछ सड़कें पहले मैं सैंक्शन करा के लाया हूं और बाकी सारी सड़कों का प्रस्ताव हमने लिया और सारी सड़कें दुरुस्त होगी और बढ़िया होगी और लंबे समय तक चलेगी। इस बात की भी हम गारंटी देते कि अच्छा काम होगा। क्षेत्र में जल जीवन मिशन का एक बहुत बड़ा काम चल रहा है, यह भजनलाल सरकार की बड़ी उपलब्धि है। आपके प्रयासों से बेगू विधानसभा क्षेत्र इससे लाभान्वित हो रही है। किस प्रकार देखते हैं, कब तक परियोजना पूर्ण हो जाएगी? अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक ये जो हो रही के कमांड क्षेत्र की कुछ पंचायतें छुट्टी हुई थी, उन पंचायतों को हमने इसी परियोजना में सम्मिलित करा लिया है और वो सारे गांव भी जो बचे हुए गांव थे वो सारे गांव जुड़ेंगे और बेगू और भैंसोगढ़ पंचायत समिति में मानता हूं कि 1 साल के अंदर अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा। इससे हमारी कोशिश है, सरकार की कोशिश है, हमारी अधिकारियों की रिव्यू मीटिंग भी अभी की है और गंगरार का टेंडर 5-7 दिन में ओपन होने वाला है। तो गंगरार पंचायत समिति में हम कोशिश करेंगे कि उसका जितना जल्दी हो सके उसको जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। और उसमें मेरा एक निवेदन है कि आप सब जनप्रतिनिधि भी हो, दूसरे लोग भी, पत्रकार साथी भी हो, अगर कहीं गांव में 10 घर मजरे डाणी भी है तो उस तक पानी पहुंचाने का काम भजनलाल जी सरकार और मोदी सरकार करेगी। इस बात की मैं आपको गारंटी दूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इसी क्रम में परबतसर उपखंड के पीलवा थाने के नए भवन का शिलान्यास समारोह शनिवार को आयोजित किया गया। खास बात यह है कि इस नवाचार में पुलिस अधिकारियों ने नन्ही बालिकाओं से विधिवत पूजा अर्चना कराकर शिलान्यास कराया। एएसपी श्री जिनेंद्र जैन, डीएसपी श्री भवानी सिंह शेखावत और एसएचओ श्री विनोद मीणा की उपस्थिति में हर्षिता, दिव्यांशी, हरक्षा, रक्षा और कृष्णा ने थाने का शिलान्यास किया। 1935 में बने इस पुराने थाने का पहली बार नवीनीकरण होने जा रहा है, जिसकी लागत करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपये आएगी। नया थाना भवन बनने से पुलिसकर्मियों और आमजन दोनों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। समारोह में एएसपी श्री जिनेंद्र जैन ने साइबर सुरक्षा को लेकर भी लोगों को जागरूक किया और ऑनलाइन धोखाधड़ी से सतर्क रहने की अपील की। अत्यंत प्राचीन थाना है और यहाँ जो थाने की बिल्डिंग है वो जर्जर हो रही थी। इस संबंध में राजस्थान सरकार और पुलिस मुख्यालय द्वारा नवीन भवन हेतु बजट आवंटन किया गया था। आज पीलवा और उसके आसपास के गाँवों के सम्मानित नागरिकों की उपस्थिति में और पंचकन्याओं की उपस्थिति में नवीन भवन का शिलान्यास किया गया। साइबर क्राइम और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो अपराध हैं उनको लेकर जागरूकता के बारे में इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और अभी भी मुख्यालय द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर जो सिम मिलती है उन सेंटर्स के बारे में और म्यूट खातों के बारे में जागरूकता और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में योजनाएं चल रही हैं। और इस संबंध में मेरा आम जनता से यही कहना है कि साइबर क्राइम के संबंध में जितना अवेयर हो उतना ही इससे बच सकते हैं और जिनको भी साइबर क्राइम के संबंध में जानकारी है वो अपनी जानकारी को साझा करें और लालच से बचें, क्योंकि
सबसे ज़्यादा लालच के कारण ही साइबर अपराधी आम जनता के साथ फ्रॉड करते दिखाई दे रहे हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में आमजन के स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए निर्माणाधीन वेलनेस सेंटर का अवलोकन किया गया। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अध्यक्ष और जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर रवि कुमार सूरपुर ने बिल्ली की भागल गांव में इस मेडिटूरिज्म एवं वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक ढंग से पूरे किए जाएं, ताकि यह सेंटर आमजन के लिए जल्द उपयोग में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस सेंटर का उद्देश्य तभी सफल होगा जब उसका प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए और लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जा सके। धौलपुर जिले में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है समर्थ धौलपुर अभियान। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से शुरू किया जा रहे इस अभियान के तहत जिले भर में 8 सितंबर से 25 सितंबर 2025 तक कुल 13 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में पात्र वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण कर उन्हें आवश्यक सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। शिविर हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 तक संचालित होंगे। वरिष्ठ नागरिकों को कान की मशीन, वॉकर स्टिक, कमर बेल्ट जैसे उपकरण मिलेंगे। वहीं दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कैलीपर आदि सहायता उपकरण दिए जाएंगे। विभाग ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ पास के शिविर में समय पर पहुंचे और इस योजना का लाभ उठाएं। समर्थ धौलपुर अभियान श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जिला धौलपुर में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु शुरू किया गया एक जिला नवाचार है। इस अभियान के तहत हम 8 सितंबर से 25 सितंबर तक जिले में 13 शिविरों का आयोजन कर रहे हैं, जिन शिविरों में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो आवश्यक उपकरण है, जो सहायक उपकरण है, उनके चिन्हीकरण के लिए कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में हम दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, जिसे बैटरी चालित रिक्शा कहते हैं, हियरिंग एड, वॉकिंग स्टिक, व्हीलचेयर आदि के लिए चिन्हीकरण करेंगे। और वरिष्ठ नागरिकों को भी जैसे सर्वाइकल कॉलर है या घुटनों का पट्टा है या कान के सुनने की मशीन है या वॉकिंग स्टिक है, स्टैंडिंग कमोड है, इनके लिए चिन्हीकरण करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा ये नवाचार किया जा रहा है, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इन उपकरणों के लिए चिन्हीकरण करेगा, उनमें अधिक से अधिक दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक भाग लें, जिससे हम उनको अधिक से अधिक बेनिफिट पहुंचा सकें। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।